नमस्कार। जय श्री राम। आइए, अभी इससे पहले हमने अरण्य कांड पढ़ा था, उसके बाद अब हम किष्किंधा कांड की ओर चलते हैं, जहाँ इससे पहले शबरी माई ने भगवान राम के आंखों के सामने चित्र खींच दिया था सीता जी के मिलने का, और उनकी आस भी जाग गई थी कि अब मेरा सीता से मिलन हो जाएगा, मैं उनको ढूंढ लूँगा। आगे इसमें बाली वध होता है और सुग्रीव से भगवान राम की मित्रता होती है, मुलाकात होती है, और जिससे एक नई आशा जगती है उनके मन में और कथा को नई गति प्राप्त होती है। और इसी में हम देखेंगे कि भगवान श्री राम की भेंट अपने प्रिय शिव के 11वें रुद्र हनुमान जी से होती है। और हम आगे बढ़ते हैं किष्किंधा कांड की ओर। लखन सहित ऋषिमुख जब पहुँचे करुणासीव, और देख उन्हें कहने लगा हनुमत से सुग्रीव। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग शापवश बाली भ्रात यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यो भेद लगाते हों, छल से बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हों। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। इस प्रकार सुग्रीव हनुमान जी को भेजता है कि पता करो ये दोनों राजकुमार, ये दोनों वीर कहाँ से आ रहे हैं। तपस्वी से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बाली की मैं नहीं कह सकता कहाँ वो धोखा दे और उसने अपने दूत यहाँ भेजे हों। इस प्रकार हनुमान जी जाते हैं पता करने के लिए, ब्राह्मण का रूप कर बना के। विप्र रूप धर कर वहाँ पहुँचे पवन कुमार, चौकस था इस काम को ब्राह्मण का आकार, किंतु वास्तव में न थे ब्राह्मण श्री बजरंग। प्रभु के सम्मुख हो गया सारा अभिनय भंग, रक्षा ब्राह्मण वेश की करके कर न सके कपिनाथ, और भूले अपने आप को कहा नवा कर हाथ। कठिन मार्ग है यहाँ का वन है अति गंभीर, और आप कौन श्रीमान है श्यामल और गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ वीराने में आ गए आ क्यों कर भगवन। है आप यति तपसी कोई या कोई क्षत्रिय बांके हैं, या भूले भटके या निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, और कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आँखों पर। हम दोनों के एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम कितनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है आ रहा न याद भूलते हैं। भगवान हनुमान जी कह रहे हैं हमने पहले कहीं तुम्हें देखा है, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा कि हम कहाँ मिले हैं। हंस कर बोले रघुवंश मणि क्या बतलाएं हाल, और क्या कह दें हम कौन है यह है बड़ा सवाल। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं।
जब तक थे तब थे, लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधाना ने जो लिख रखा है, उसमें वश किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे बनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी को कोई है। जो उधर आपकी संगत है, वह ठीक इधर भी वह ही है। जैसे आप अपने आप को छुपा रहे हैं, आप इसी तरह से हमें जान लें। लेने आए भेद जो खुला उन्हीं का भेद, और लजा गए कुछ पवन सुत, हुआ हृदय में खेद। बोले सीधी तरह अब पूछ रहा मैं हाल, आए हैं किस जगह से, किस नृप के हैं लाल। फिर बोले अवधपति हैं अब अवध किशोर, और आए थे वनवास को हरी नारी इस ओर। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब है मददगार, निर्धन का कौन सहाई है। हम यहाँ वन में भटक रहे हैं और हमारी कौन सहायता कर सकता है। हमारे पास इस समय कुछ है नहीं, निर्धन है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने वाणों पर। हमें अपने वाणों पर पूरा भरोसा है कि हम बिना सेना के किसी के हम जो है वो दुष्टों का नाश कर देंगे। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई न किसी की सुनता है। भोलेपन से इस तरह बोले जब भगवान, अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान। सच्चे पर खइए के आगे, हीरा न रत्ना रलाए रलता है। यह मसला जब भी जानते हैं, कम मुश्क छुपाए छुपता है। बहनों नैनों से सैनों से, हनुमत ने इनको पहचान लिया। रुद्रावतार बजरंगी ने अपने प्रभु को पहचान लिया। राम राम कहते हुए चरण गिरे हनुमान, और मायावश में आपको भूला दया निधान। श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। जिस राक्षस ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, सीता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में। जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। यह कह लक्ष्मण राम को कंधे पर चढ़ा तुरंत, और चले और सुग्रीव की हर्ष सहित हनुमंत। आते देखा जब इन्हें हर्षित हुआ सुग्रीव, आगे बढ़ उत्साह से गले मिला सुग्रीव। इनका उससे उसका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं। फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं।
श्री राम अयोध्या के नरपति अधिपति सुग्रीव वानरों का, यह बनवासी यह गिरिवासी, संयोग एक है दोनों का। सुग्रीव वधू है बाली भवन, राघव की सीता हरी हुई, इसलिए परस्पर प्रीति हुई, आशा की दुख की भरी हुई। किस भांति प्रीति की रीत हुई, यह नहीं बढ़ा कर कहना है। हे श्रोतागण, इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है। दोष तीन कर दे अलग, और मतलब लालच दाम, दो सतवादी जब मिले, दोस्ती उसका नाम। जहाँ लालच नहीं होता, सच्ची दोस्ती वही होती है अर्थ यही तो दोस्ती का, दोनों में दोष न हो कोई, तन तो हो दो पर प्राण एक, ईर्ष्या या रोष न हो कोई। जिस रास्ते लोग हंसाई हो, खुद चले न उसको चलने दे, अपने ऊपर सब दुख ले ले, दिल नहीं दोस्त का दुखने दे। क्या जिक्र यहाँ पर जर का, सर देने में इनकार न हो, हर वक्त दुआ ये दिल से हो, गमगीन हमारा यार न हो। सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक, और साथी हो जो दुख के, वो लाखों में एक। मित्रता ने ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया, और मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुँह देखी हाँ में हाँ करना, मित्रों को नहीं मुनासिब है, लेने देने पर गौर करें, यह नहीं कभी भी वाजिब है। यदि तुम्हें मित्रता करनी है, तो फर्ज मित्र का अदा करो, वे जफा करे तुम वफा करो, वे दगा करे तुम दुआ करो। जो ने मित्र दुख से दुखी, तपता अपने ताप, ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में पाप। जो सच्चे मित्र जगत में हैं, वे कब यह बात जानते हैं, सब धर्मों से वे बढ़ा हुआ, मित्रों का धर्म मानते हैं। सर्वत्र दुष्ट आचरणों से मित्रों को मित्र बनाते हैं, बादल की नाई गरमा कर ठंडा पानी बरसाते हैं। अपना दुख पर्वत के समान, राई की भांति मान जानते हैं, राई की भांति मित्र का दुख पर्वत की तरह मानते हैं। वो अपने दुख को छोटा मानते हैं, लेकिन अगर मित्र पर कोई आपदा आ जाती है तो उसको वो बहुत अच्छे से निभाते हैं और उसका साथ देते हैं, वो सच्चे मित्र हैं। संबंध प्राण तन का सा है, जब मृत्यु आए तब जाता है क्रोध दूध का सा उबाल, जल पड़ते ही दब जाता है। लक्षण है यही मित्रता के, यही सच्ची दिलदारी है। इन दिनों फर्ज यह कहाँ रहे, अब तो मुँह देखी यारी है। आज नाम के मित्र हैं जिनके उल्टे तौर, और बाहर से कुछ और है, भीतर से कुछ और। यारी कैसी अब आरी है, अयारी है होशियारी है, गमख्वारी का क्या जिक्र यहाँ, खूंखारी ही खूंखारी है। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं, मुँह फेर बढ़े जब आगे तो ये सिरदर्दी स्वीकार नहीं। धनवान किसी का युवक पुत्र, भोला भाला पा जाते हैं, तो अपनी जेबें भरने को चट उसको मित्र बनाते हैं। उसकी दौलत के दुश्मन बन दौलत उसको सिखलाते हैं, और यारी में कर सियाहकारी सब सत्यानाश कराते हैं।
ऐसी खुद गर्जी पर तुफ है, ऐसी यारी पर लानत है। जो हाँ जी करता है, इन दोनों वही खुश किस्मत है। अब और व्यर्थ यह वर्णन, हम मुख्य कथा पर आते हैं। त्रेता युग की यह बातें हैं, जिस गाथा को हम गाते हैं। कपिवर को प्रभु वर रघुवर ने जो प्रीति रीति दिखलाई है। यदि राय हमारी लेते हो, तो सच्ची यही मिताई है। दोनों विधि पूर्वक बने पक्के गाढ़े यार, और इसी हर्ष आनंद में बीते दिन दो चार। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, और सीता सुध मिल जाएगी, करें न आप मलाल। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई, तो वह नजारा देखा था रथ की तरह विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई, शायद वो जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल, ज्वाला जो बरसाते थे। और मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वे दृश्य और वह करुणानाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभो। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहीं प्रभु। इस तरह बताते हैं सुग्रीव कि वहाँ से कोई ऐसा लग रहा था कि राक्षस किसी नारी को लेकर के जा रहे हैं उन्होंने, लेकिन अपने कुछ आभूषण भेजे हैं। मेरी आँखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वह चोर गया। रह गए इधर कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। इस तरह बताते हैं कि कुछ उनके जो कुंडल और नूपुर गिरे थे वो यहाँ पर हैं, और वो रथ दक्षिण की ओर गया है। इतनी पहचान बताते हैं। कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं संभाल, हाँ है यह कह कुटी से लाया वह तत्काल। पहले ही से राम के पिघल रहे थे नैन, देखा कुंडल को तभी हुए बहुत बेचैन। सीता जी के कुंडल आभूषणों को देखकर वो पहचान गए, और विश्वास हो गया कि अब ये दक्षिण की तरफ गया है दुष्ट जो लेकर के सीता जी को। बोले यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, और मैं इसके दर्शन को आता यह ओट अलक की कहता था। अब विरही के हाथों आया यह भूषण भी विरही होकर, इसका भी जीवन नीरस है मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, आ तुझको हृदय से लगा लूँ मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुधि नहीं मिली, तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो और पहचानो, क्या ये सीता जी के कुंडल है। सीता जी क्या कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, और हाथ जोड़ फिर कहा सुनिए लीला धाम। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने तो सिर्फ माता के चरणों को निहारा है, कुंडल की मुझे कोई पहचान नहीं है भगवान। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शकुन यह अच्छा है, खड़कन तीर कमानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इसी भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले।
सतवंती सीता की आहें नोचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिश को जाने वाले अब दक्षिण जाना बाणों पर। यह सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, और मंद मंद गति से उधर चलने लगा समीर। हनुमान लखन सुग्रीव आदि उठे प्रभु का जी बहलाने, ले गए वनों में उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने। झरनों के झरझर के निनाद चहचहे पक्षियों के सुनकर, मन हुआ प्रफुल्लित राघव का कुछ फूल सुगंधित चुन चुन कर। ताड़ तरवरों पर तभी सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव के मुख से निकली आह। देख दशा सुग्रीव की बोल उठे रघुवीर, और क्यों भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर। जब से हम ऋष्य मुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है। हम साथ सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। यह सुनकर सुग्रीव मैंने भरी और भी आ, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है थाय। अब सुग्रीव अपने दुख का वर्णन बताते हैं। मैं उसके भय से गाय बना, बहना हर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा ही भाई, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वथा तना है वह। ले लिया राजपत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह। जो भाई कभी चाहता था वध पर, अब तत्पर रहता है आस्तीन का सांप वही, जग जिसको भुजबल कहता है। जग में उसे भले ही बलवान मानते हैं, लेकिन वो अंदर से उसकी स्थिति बताते हैं कि वो कितना दुष्ट है। उसके डर ही से ऋष्यमुख में जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं शाप वश वह, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। उसको यहाँ आने के लिए श्राप मिला हुआ है कि वो यहाँ नहीं आ सकता है, इसलिए मैं यहीं पर छुप कर रह रहा हूँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यही कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। ये 7 वृक्ष हैं, इनको जो एक ही बाण से गिरा देगा और वही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है। मित्र कष्ट सुन मित्र के रही न मन में धीर, धनुष चढ़ाकर इस तरह बोले श्री रघुवीर। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तोलती है। मालूम मुझे यह होता है उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। कांपे धन टंकार से पृथ्वी और पहाड़, एक बाण से ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। आज्ञा पाकर बाली घर जागर जा सुग्रीव, और घर के ही बाहर रहे रघुपति करुणासीव। गर्जन सुन सुग्रीव की उठा बाली ललकार, चरण पकड़ तारा तभी बोली हे भरतार। सुग्रीव से बुलाता है बाली को कि आ और मुझसे युद्ध कर। इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। सुग्रीव जब आवाज़ लगाता है तो बाली की पत्नी तारा कहती हैं कि इस समय नाथ आप बाहर मत जाओ, कुछ ना कुछ वो किसी को साथ लेकर जरूर आया होगा। तो सुग्रीव बाहर आवाज़ लगाता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दायां नेत्र फड़कता है,
और सिर में है दर्द अंधेरा सा, अखियों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को, ये मुंह को आता जाता है। कहा बाली ने प्रियतमे, हो न दुख की को प्राप्त, रण में 100 ग्रीव हो तो भी करूं समाप्त। यह कहकर झटका दिया, सुना नहीं अनुरोध, तारा रोती रह गई, बाली चला सक्रोध। बाली ने तारा की बात नहीं मानी और वो बाहर निकलकर चल दिया युद्ध करने के लिए सुग्रीव से। आंखें सुकंठ से मिलते ही बरसों का बैर उभर आया, जोशीला खून भुजाओं का आंखों की राह उतर आया। आते ही आते लिपट गया, पहले अपना ही वार किया, गज के समान चिंगाड़ मार, छाती पर मुष्टि प्रहार किया। मुक्का खा सुग्रीव ने, खाई वहां पछाड़, और ताव बचा भाग तुरत, हाथ पांव को झाड़। हे राम तुम्हारे कहने से, यह झगड़ा मोल लिया मैंने, हे काल समान बाली मुझको, बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। सुग्रीव कहते हैं, हे भगवान, हे रघुवर, ये आपने क्या किया? मैं मुक्के खा रहा था, आप आराम से खड़े हुए थे। मुस्का कर कहने लगे, रघुनंदन रघुवीर, बंधु अभी जय पाओगे, ऐसे न हो अधीर। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं, ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर वाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। यह कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, और हाथ शीश पर फेर कर विदा किया तत्काल। लड़े केहरी केसरी अब तो विविध प्रकार, दोनों के तन से बही एक रक्त की धार। सुग्रीव में और बाली में युद्ध होता है। बलवान बाली की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था, दम आंखों तक ही आकर फिर तले हार के रहता था। ले गया बाली बाजी आखिर, भाई को जख्मी कर डाला, एक ही दाव में पलटा दे, निर्बल को पृथ्वी पर डाला। फिर चढ़ बैठा वक्ष स्थल पर, चाहा और आंतों को खींचूं मैं, कर चूर चूर हड्डी पसली, छाती का लोहू पी लूं मैं। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, और देख दृष्टता बाली की, तक कर मारा तीर। तीर नहीं था मृत्यु का, था वह प्रबल प्रहार, और गिरा भूमि पर वीरवर, बही रक्त की धार। क्या होते क्या हो गया, विस्मय हुआ महान, और एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निधान। जब बाण लगता है बाली को, तो बाली देखता है कि ये तो दया निधान है, उन्होंने तीर मारा है, वो भी मुझे छुप कर मारा है। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो भगवान राम से कितने सवाल करता है। मरते मरते भी बोल उठा, यह किसका तीर करारा है, उफ दगा दगा धोखा धोखा, छल से मुझको संहारा है। सुनते ही ऐसा व्यंग वाक्य, रघुनंदन तक्षर प्रकट हुए, मुख से ये कहते हुए वचन, उस आहत जन के निकट हुए। छत्री का धनवा उठता है, निस्सार काम के लिए नहीं, खल दल जब तक संहार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। यह सुनते ही बाली ने
समझ लिया सब भेद, और राम रूप को देख कर दूर हुआ कुछ खेद। धीरे धीरे फिर कहा, अरे तुम ही हो राम, और हाँ मैं भी सुनता रहा वर्षों से नैन नाम। होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है, इन वृक्षों के पीछे छिपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगवंदन आए, भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्रीमुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं, अब कुछ मेरे भी वाक्य सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी को छल से वध करना है शूरवीर का कर्म नहीं, छुप कर जो मेरा प्राण लिया यह रघुवंशी का धर्म नहीं। रघुराई आगे बढ़े कहने लगे तुरंत, अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। बाली से कहते हैं कि बाली सुनो, कि मैंने तुम्हारे अधर्म के लिए तुम्हें मारा है, अब अपना अधर्म सुनो। तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। कहा बाली ने ठीक है, जची मुझे यह बात, और संहारा ही किस लिए यह हो जाए ज्ञात। ये भी तो मुझे पता चले कि आपने मुझे छुप के क्यों मारा भगवान। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों, समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है, रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है। बाली कहते कि हम दोनों भाई भाई हैं आपकी नज़र में, लेकिन इतना अंतर क्यों कि बाली आपका मित्र हो गया और मैं इतना बैरी हो गया कि मेरा आपने वध किया है। चतुर बाली की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव, जरा ठहर कर राम ने प्रकट किया निज भाव। भगवान कहते हैं कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र क्या सुना नहीं, दुख मित्र मित्र हरते हैं यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। मंद मंद अब मुस्कुरा कहे बालिक ने बहन, और धोखा खाया आपने सुनिए करुणा नैन। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से वानरपति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, यह ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुकंठ से यह आशा वह सीता सुधि का काम करे, और गीदड़ में शक्ति कहाँ है ये जो नाहर से संग्राम करे। हाँ मुझसे प्रभु मिलते पहले तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक की साक्षी फिर होती सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में दावा है। मेरे लिए तो कोई भी बात बड़ी बात नहीं थी, बाली कहते हैं सीता जी को मैं एकदम ले आता और रावण को तुम्हारे चरणों में लाकर डाल देता। 6 मास में उस अपनी कांख में दबाकर उसे रखा है।
अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुकंठ का भाग जगा, ये बाली सदा को सोता है। अब तो बाली के आपने बाण मार कर सुला दिया। अब वो काम मैंने नहीं कर सकता, लेकिन पहले मैं ये काम बड़ी चुटकियों में करके दिखाता, जिसके लिए आप बन बन फिर रहे हो। देख चतुरता बाली की, हुए प्रसन्न कृपाल, और जन को अपनाते हुए बोले दीन दयाल। अब तक न जानते थे हम यह, तू ऐसा है तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुझको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बली बाली, बतला हम तुझको क्या वार दें। यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुझे जिंदा कर दें। वह बोला क्या इसलिए जिंदा करते आप। वो सोचता है इनका लालच है कि सीता मिल जाएगी मेरे को, इसलिए हमारे को जिंदा कर रहे हैं। मेरे द्वारा सिया से हो अति शीघ्र मिलाप। रघुवर बोले यह नहीं, स्वार्थ नहीं कुछ तात। सरल भाव से कह रहा मैं तो इतनी बात। और तब प्रमुदित हो बाली भी बोला ऐसे बैन। मैं कृतार्थ हूँ आज प्रभु देखे राजीव नैन। बाली कहता है मैं तो धन्य हो गया कि मेरे मरते समय आपके दर्शन कर रहा हूँ, मेरे नैन सफल हो गए। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है। लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़ भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जी कर कुछ और क्या करूँ मैं। वर देने को जब स्वयं कहा, तो अच्छा है कुछ ले लूँ मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्मवश जन्म लूँ मैं। अपने बालक अंगद का ये हाथ हाथ में लो भगवन। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवन। यह कहकर लौटा चरणों पर, मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया। श्री राम राम कहते कहते श्वासों को उसने तोड़ दिया। बस बाली ने कहा कि जो अंगद जो मेरा पुत्र है, मैं इसका हाथ आपके हाथों में दे कर के जाता हूँ। अब इसकी जिम्मेवारी इसकी पर कृपा आपकी बनी रहे। सचमुच विजयी हो गया बाली बुद्धि बल धाम, और मरते मरते कह गया अपने पूरे काम। निज हित को तो भक्ति दान मांगा, पर लोक संभाला यूं अपना। बेटे के लिए सौंप प्रभु को, मन का कर डाला यूं अपना। भाई का था वह परम शत्रु, शत्रुता यहाँ पर भी रखी। आगे के लिए राजगद्दी अपने ही बेटे को रखी। अंगद का हाथ राम को दे, बांधा उनको भी बंधन में। था भाव यही संकेत यही, अधिकारी है यह शासन में। लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने, तुम जाकर सारा काज करो। देकर सुकंठ को राज तिलक, अंगद को भी युवराज करो। प्रभु गए नहीं पुर में भेजा, इसलिए सुमित्रा नंदन को। माता जी की आज्ञा अनुसार यह छोड़ न सकते थे वन को। किसी नगरी में भगवान नहीं जा सकते थे, उन्होंने यहाँ भी अपना धर्म निभाया। और वहाँ राम जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि मैं वन में रहता हूँ और तुम जाओ, क्योंकि तुम इस शाप से मैं बंधे हुए नहीं हूँ। इसलिए वही हुआ स्वर्गीय ने सोचा था जो काज, और राम मिला सुग्रीव को अंगद को युवराज। धुंधभी बजी पंपापुर में, आनंद अपार हुआ घर घर। ईश्वर खुश रखे राजा को, यह जय जयकार हुआ घर घर। इतना तो दुख प्रभु को भी था, निर्दोष बाली को मारा है। पर उस दुख में सुख भी यह था, संकट से मित्र उबारा है। तारा रानी उस समय रोई छाती फाड़, और आई पति की चिता पर
खाती हुई पछाड़। जब ही सुना भगवान ने उसका घोर विलाप, सत्य ज्ञान उपदेश कर दूर किया संताप। भगवान राम तारक को उपदेश देते हैं और उसके मन के अंधकार को दूर करते हैं, उसे ज्ञान प्राप्त कराते हैं। तारा तारा हो गई सुनकर उनका उपदेश, और गई ज्ञान का प्राप्त कर खोकर सारा क्लेश। उसके मन से सारा क्लेश दूर कर देते हैं भगवान। इधर राज करने लगा निष्कंटक सुग्रीव, उधर प्रवर्षण शैल पर बोले करुणासी। लक्ष्मण वर्षा गई गरज उठे घनघोर, और सीता सुधि पाए बिना व्याकुल है मन मोर। ग्रीष्म काल जाता रहा आया है पावस आज, और मानो शांत स्वभाव के ने किया क्रोध पर राज। अब भगवान राम को मन ही मन क्रोध आता है कि इतना समय हो गया सुग्रीव को राजा बनाए हुए, लेकिन अब इसे कोई होश ही नहीं है कि आगे हमें सीता जी को ढूंढने का काम करना है। तो वो लक्ष्मण को भेजते हैं। लक्ष्मण देखो तो बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है, जिस तरह प्रीति स्वार्थी नर की दृढ़ कभी न रहने पाती है। देखिए करारी बूंदों को ये पर्वत कैसे सहते हैं, दुष्टों की गाली सुन सुन कर सज्जन जैसे चुप रहते हैं। उमड़ी छोटी छोटी नदियाँ वर्षा का जल आ जाने पर, जैसे ओछे बौराते हैं थोड़ी सी प्रभुता पाने पर। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही कीचड़ बनकर अब मैला है, जिस तरह ब्रह्म से पृथक जीव माया में फंस कर गंदा है। जल सिमट सिमट कर जंगल से तालों में भरता जाता है, जैसे सज्जन मतिमान पुरुष गुण संग्रह करता जाता है। नदियों का पानी सागर में जाते ही निश्चल होता है, जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाते ही निश्चल होता है। जिस तरह जीव ईश्वर को पा लेने के बाद ही उसके मन का सारा मैल समाप्त हो जाता है। सब ओर हुई है हरियाली पगडंडी दृष्टि न आती है, जैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। वर्षा के जाते ही किसान खेतों के लिए नराते हैं, जैसे सज्जन अपने में से दुर्व्यसन हटाते हैं। वर्षा चाहे जितनी भी हो ऊसर में अन्न नहीं होता, ऐसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। इन दिनों जवास और आकाशों के पत्ते सारे झड़ जाते हैं, क्यों अच्छे शासन के आगे करवृंद न रहने पाते हैं। बेदब पछवा के चलते ही सारे बादल छितराते हैं, जैसे कपूत के होते ही सब धर्म बिलाते जाते हैं। इसी तरह सत्संग में बीता चातुर्मास, और उसी कुटी में शरद तक प्रभु ने किया निवास। राज्य मेरे सुग्रीव को हुआ 3 साल, और सीता सुधि का ध्यान ही भूल गया भूपाल। आशा आशा में गए वन में इतने मास, प्रभु बोले तब भ्रात से होकर तनिक उदास। इस प्रकार थोड़े से उदास होकर के भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूँ अब तक सुधि नहीं सीता की पाई है। कपिपति का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, पदवी पर सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, यह सब दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे
तब तक उत्पात नहीं करता, जब वही धनी हो जाता है तो मुंह से बात नहीं करता। धन का नशा इसी तरह का है कि सादे लोगों से बात नहीं करता है और दुर्जनता उस पर छा जाती है। धिक है ऐसी प्रभुताई पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को, लानत है ऐसी चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। ये सुनते ही बोले लक्ष्मण, मैं पंपापुर को जाता हूँ, धन मद वाले मत वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो झूठा बनकर बैठा है, सब गर्व मिटाऊंगा उसका जो राजा बनकर बैठा है। इस प्रकार लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं और कहते हैं, जैसे मद में चूर हो जाता है मानव धन पा करके, उसी का उदाहरण भगवान देते हैं कि इधर राम को आ रही थी सीता की याद, और हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुध है कुछ जो गिर कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के चार अंग ये बात मानते हैं स्वामी, सब साम दाम या दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। है साम मैत्री दाम दान तो दंड बलात् दबाना है, सारांश भेद का कार्य हेतु औरों में फूट कराना है। रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया फिर बाली राज्य दिलाया है। अब दंड भेद भी बरते तो अचरज क्या वे रघुवंशी हैं, है बाण दंड देने को यदि तो भेद हेतु अंगद जी हैं। इस प्रकार जब भगवान देखते हैं कि ये तो अपने ही उसमें रम गया है तो उन्हें याद दिलाने के लिए भेजते हैं लक्ष्मण जी को। इसलिए मुनासिब तो यह है अपना भी फर्ज चुका दें हम, वे हमें राजपद दिला चुके सीता से उन्हें मिला दें हम। यह सुनकर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान, और मन ही मन रो पड़ा बोला हे हनुमान। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा, मुँह कैसे उनको दिखलाऊं अब रहा न महामान मेरा। वे शरणागत वत्सल है पर यह भी सच है रघुवंशी है, अपनाए तो पानी से है बिगड़े तो सूरज अंशी है। इसलिए एक ही अब उपाय मेरे विचार में आता है, सांझ आए सवेरे का भूला तो भूला नहीं कहाता है। सीता जी की सुध लेने को कुछ कपीश विदा सर्वत्र करो, तुम भी देशों देशों में जा वानर सेना एकत्र करो। इस प्रकार सुग्रीव को हुआ जिस समय ज्ञान, और कपिदल के संगठन को विदा हुए हनुमान। रोहित गिरि ब्याही गिरी शिवगिरी नीलगिरी मैनागिरी पहुँचे, और कश्यप गिरी कदली वन पहुँचे विंध्याचल धवलगिरी पहुँचे। अर्जुन गिरी धुंधुमार गिरिजा आए सुमेरु गिर के वन में, अंजनी गिरी होके अंजनी सुत धाये हिमगिरी के कानन में। जितने भी ठौर ठिकाने थे वनवासी भालू वानरों के, सब जगह गए बजरंग बली परतंत्र स्वतंत्र बनचरों के। सब पवन तनय के आग्रह से सेना समेत तैयार हुए, अगणित कपि कटक सुभट कुंजर किष्किंधा के श्रृंगार हुए। जो बानर यूतप आते सुग्रीव उन्हें ठहराते हैं, और मानो पंपापुर के चौदिश दल बादल छाए जाते हैं।
इतने में आए वहाँ लखन लाल हो लाल, और भय दिखला सुग्रीव को लिए गए तत्काल। पिछली बातें याद कर रोया कपि सरदार, और कहाँ पकड़ प्रभु के चरण क्षमा करें सरकार। माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है, मैं पड़ा खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मति गति संपूर्ण खो गई है। नारी पर जो मोहित न हुआ, दुर्लभ है ऐसा नर जग में। बच गया लोभ फांसी से जो, है वही तपस्वी वर जग में। योगी भोगी त्यागी रागी, ज्ञानी मानो लाखों वहाँ देखे। गोस्वामी स्वामी सन्यासी, मौनी ध्यानी लाखों देखे। बिरला ही है वह महापुरुष, जो कामिनी कंचन लिप्त नहीं, अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं। रघुवीर वाण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है। चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय अब प्रभु के हाथों में है। इस प्रकार सुग्रीव भगवान से राम से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं सारी ये इतनी माया पाकर भूल गया था, सिंहासन पाकर भूल गया था कि मुझे आगे क्या काम करना है, और कौन ऐसा हुआ है जो बद में पागल नहीं हुआ है। अब वो कहते हैं, भगवान कहते हैं, अब मत रो अब मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम। मुझ रोगी की औषध हो तुम, मुझ विरही की आशा हो तुम। जो जिसको सच्चा प्यारा है, वह उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे वर्षों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का जिससे पता लगे, अब वह उद्योग करो भाई। भगवान कहते हैं पिछली बातों को भूलो और आगे का जो काम है वो करो। यह सुनकर सुग्रीव ने कपिगण कर एकत्र, और सीता सुध के वास्ते विदा किए सर्वत्र। यह सुनते ही सबों में उठी हर्ष हिलोर, और जय रघुवर के चल दिया कपिदल चारों ओर। चले गए छोटे बड़े अनगिनती सब शूर, और तब देखी उड़ती हुई एक तरफ कुछ धूल। देखा कुछ योद्धा नए नए किलकाल सुनाते आए हैं। आगे आगे श्री महावीर जयकार सुनाते आए हैं। इन बलवीरों के आते ही जंगल वे सारा गूंज उठा। श्री राम नाम पर 3 बार भारी जयकारा गूंज उठा। तब सबसे सुग्रीव ने कहा पुकार पुकार, वीरों तुम भी शीघ्र ही हो जाओ तैयार। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। सच्चाई पर यदि प्राण जाए, तो स्वर्ग द्वार यही तो है। इस कारण तुमसे कहता हूँ, सीता सुध को प्रस्थान करो। यदि जीवन नूतन करना है, तो पहले जीवन दान करो। उत्तर में फिर पूर्ववत गूंजी जय जयकार, और सीता जी की खोज को हुए सभी तैयार। नल नील सुषेण गंध मादन, अंडक बसंत धूम्राक्ष पुरद। श्रीखंड कुमुद विकटास्य द्विविध, दूरदर्शन जाम्बुवान अंगद। सब शूरवीर सब युद्धवीर, सब कर्मवीर हर्षाते थे। रघुवीर के समीप आकर बारी बारी सिर नवाते थे। सबसे पीछे नतमस्तक हो उन चरणों तक आए हनुमत। आकर पद के दर्शन पाकर मन ही मन हलसाए हनुमत। वह प्रेम भाव यह गुप्त भाव, किसी भांति प्रकट हो बहनों से। नैनों से नैन मिलाते ही कुछ भाव आ गए नैनों से। तब प्रभु पद पद्यों में हनुमत नैनों के लिए माजते हैं। या रज का नैनामृत अंजन, दोनों द्रग माज आजते हैं। इस ओर भाल में वह पगरज, उभरी आहिस्ता आहिस्ता। उस ओर अंगूठी उंगली से उतरी आहिस्ता आहिस्ता।
अवलोक फड़कता दक्षिणांग, प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं। मुदित पवन सुत को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। जाओ आना शीघ्र ही सुध लेकर बलबीर, और वैदेही के दुख से मेरा दुखी शरीर। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। भगवान कह रहे हैं मेरी भी दशा सीता जी अगर मिलती हैं तो उन्हें सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उन्हें बधा देना। उसकी ही मणिमुद्री है यह, बजरंग उसे देते आना। मेरे हित भी प्रेम उपहार, लौटती बार लेते आना। हनुमत ने ये वचन सुन पुनः नवाया मात, और चले जन्म सार्थक समझ वानर दल के साथ। इस प्रकार हनुमान जी अपने वानर सेना लेकर के सीता जी की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। राम भरोसे भालू कपि सिंह सदृश स्वच्छंद, और गरज गरज किलकार कर जाते थे सानंद। सीता का पता लगाएंगे ऐसी उसमें उत्सुकता थी, पृथ्वी से पाप मिटाएंगे यह साहस था यह दृढ़ता थी। झाड़ियाँ छानते जाते थे, नदियाँ लांघते जाते थे, और पर्वतों गुफाओं विपिनों में जा जाकर पता लगाते थे। चलते चलते मार्ग में मिली बंचरी एक, और थी वह परोपकारिणी भली मानुषी एक। रखती थी कोई योग शक्ति अथवा दिव्य तपोबल था, मायापति की माया थी वह, या वायुयान का कौशल था। जिसके द्वारा उसने सुमार्ग दिखलाया इन सब वीरों को, अति शीघ्र समुंदर के तट पर पहुंचाया इन सब वीरों को। चमत्कार यह देख हुए सभी हैरान, और लगे परस्पर सोचने कहाँ फंसे हैं आन। इन वीरों के साथ था एक वृद्ध बलवीर, और जाम्बवंत नामक चतुर कार्य कुशल गंभीर। वह बोला जिस नाव पर है हम आज सवार, केवट उसका मस्त हो यह गा रहा मल्हार। हुआ ही औखट घाट बहुत, अब तट पर सीधी जाएगी। मित्रों ये नाव धर्म की है, जो पार उतर ही जाएगी। घबराते क्यों हो बलवीरों, दुनिया की यही रंगत है। राहत के बाद मुसीबत है, फिर वही मुसीबत राहत है। जय और पराजय सम समझे, ये ज्ञान धर्म वीरों का है। दुख में सुख में संतोष करें, लक्षण ये गंभीरों का है। उपकार मार्ग में जाते हैं, क्या डर है जो मर जाएंगे। मरकर भी नहीं मरेंगे हम, जब नाम अमर कर जाएंगे। ठहर गए सब सिंधु तट, सुने बूढ़े की बात, और संपाति नामक वही था जटायु का भ्रात। देखा जब उस ग्रथ ने वानर कटक महान, हो प्रसन्न कहने लगा अहो भाग्य बल भगवान। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट ने भोजन पाया है। विदना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। दो चार निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत बैठो रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर, कहाँ परस्पर सबों ने अब फूटी तकदीर। चतुर के पुत्र ने देखा जब यह ढंग, और छेड़ा ग्रह जटायु का अवसर योग्य प्रसंग। भाई जी धन्य जटायु हुआ, खगगण में वह सर्वोत्तम है। और उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बल भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त, उसने परमार्थ कमाया है। इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। अंगद की ये बातें सुन कुछ सुधि आई संपाति को, और मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपाति को।
भाई भाई की प्रबल प्रीति भाई भाई ही जानेंगे, जिनके कोई भाई न बहन वे कब यह बात मानेंगे। आंखों से जब संपाति के झरना सा बहता जाता था, भाई वह मेरा भाई था, हाँ भाई ही कहता जाता था। यह सुनकर सब खिल उठे, किया अतिथि सत्कार, और अंगद ने ही वचन फिर कहे समय अनुसार। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है, हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुजों को धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है, निस्वार्थ प्राण बलियों देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु वह गिद्धराज हरिशरण हुआ। उसने सीता का हरण किया, जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है, और दंडक वन का वह डाकू ही है, भाई शत्रु तुम्हारा है। हम सब तलाश में हैं उसकी, तुम भी अब उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना हो तो उस बैरी का नाश करो। संपाति ये कह कथा सुन पहुंचा जल के तीर, और नैनो भी मैं भी नीर था, हाथों में भी नीर। सलिलांजलि जब भ्रात को देता था खगराज, और श्रद्धांजलि करने लगा अर्पण कपीश समाज। अब संपाति ने कहा लेकर कुछ विश्राम, अच्छा होता राम के मैं भी आता काम। वो कहने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं भी भगवान राम के कुछ काम आ जाता। जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में, तरुणाई की सब अरुणाई खो गई खेलने खाने में। हे बलवीरों हो गया वृद्ध अन्यथा कार्य यह करता मैं, सीता माता की सुध लेने सागर के मध्य उड़ता मैं। देख रहा हूँ यहीं से लंकापुरी विशाल, और चारों दिश ले रहा है जिससे जल्दी उछाल। करता है राज्य वहाँ रावण, वही सीता का हरता है, अपने अशोक वन में उसने उन महासती को रखा है। 100 योजन सिंदूर लांग कर जो बलवीर वहाँ पर जाएगा, वही सीता सुध लाएगा, वही ये सुयश कमाएगा। संपाति जब चल दिया सब पर डाल प्रभाव, और जाम्बवंत ने रख दिया तत्क्षण यह प्रस्ताव। कहने वाला कह गया करने वालों का आओ, और अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है, यह युद्ध नहीं संग्राम नहीं 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुंचा जाता अब तक, पीछे तुमसे बातें होती सीता सुध ले आता अब तक। वामन प्रभु ने जब बलि बांधा मेरा उन दिनों जमाना था, 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्धावस्था है, यदि वहाँ तलक कोई न गया यहीं डूबना अच्छा है। अंगद बोले मत कहो कायरता की बात, और अवजल होकर डूबना असफल होकर डूबना कब अच्छी है बात। युवराज कहा कर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है, इस कारण सिंधु लांघने को यह अंगद बालक जाता है। सच्चा योधापन यही तो है जब प्राणों की परवाह न हो, सच्चा उपकार तभी होगा मर जाएं लेकिन आह न हो। उस पर पहुँच ही आऊँगा यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है, लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा संशय मुझको है। लागूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगी,
और वे अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुँचाएंगी। पर सुध लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। मेरी वह महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। अंगद का यह भाव सुन पिघले सबके नैन, और जाम्बवंत कहने लगा तब होकर बेचैन। कहते तो है उचित ही युवक श्रेष्ठ युवराज, और फिर भी बातों से नहीं होगा प्रभु का काज। तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ छिटक रहे यारों। करते क्यों नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारों। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है। बलि उसके ही हाथों दो, वह ही मल्लाह तुम हमारा है। बोल उठा बजरंग से यही अक्षमतिमान, और तुम कैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम। संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज को का तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए, वह बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों में। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों में। जाम्बवंत के शब्द यह पड़े जिस समय कान, और रक्त वर्ण लोचन हुए गरजे श्री हनुमान। सागर की लहरें उछल पड़ी, बढ़ गया प्रभंजन का बल भी। भूचाल आ गया अचला में, थर्रा उठा नवमंडल भी। लाखों बिजली सी चमक उठी, गर्जन घन सदृश अपार हुआ। बजरंगी का रणरंगी का योजन भर का आकार हुआ। इस प्रकार जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्ति का याद दिलाते हैं। महारुद्र के रूप में प्रकटे जब बजरंग, और शब्दों में भी पूर्ण था महाप्रलय का रंग। वो जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं। पहले लंकेश्वर को मारूं, या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस सारी जल की धारा को लांघूं, या अभी लील जाऊं। या जिस गिरि पर लंकापुरी है, मैं गिर त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा। अपनी माता श्री माता को राघव से अभी मिलाऊंगा। सन्नाटा सा छा गया क्षण में चारों ओर, और जाम्बवंत भी कांपता बोला यो कर जोर। शांत शांत रण केसरी, रोको निज आवेश। उतना ही करिए बल, जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाना। आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाया ना। हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें, अतिशीघ्र कार्य यह कर आओ। शुभ आशीष साथ तुम्हारे है, बजरंग बली जाओ जाओ। इस प्रकार वह हनुमान जी चल देते हैं और अपनी वो शक्ति को पहचान गए हैं जो जामवंत जी ने याद दिलाई है। इस प्रकार किसी को भी उत्साह, किसी का भी उत्साह बढ़ाकर उसकी शक्ति उसको आ जाती है, उसमें बल आ जाता है कि मैं यह कर सकता हूँ। और हनुमान जी भूल गए थे कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ। भाई जामवंत याद दिलाते हैं और हनुमान जी राम जी के कार्य के लिए चल पड़ते हैं और उनसे कहते हैं सभी छोटा सा भजन। मेरी नाव चली बजरंग बली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मुझे रोग ने शोक ने घेर लिया, मेरे पाप को नाथ मिटा देना। इतने शक्तिशाली हैं बजरंग बली, उनसे जो भी आशा रखो वो एकदम पूरी होती है। बस मन से उनकी प्रार्थना करके उनसे कहेंगे हम तो वो सारी
शक्ति से हर तरह के काम पूरे करते हैं। मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, बालक और शिष्य भी धर्म से हूँ, बेशर्म विमुख निज कर्म से हूँ, जिससे मेरा दोष भुला देना। दुर्बल हूँ, दुखी हूँ, दीन हूँ मैं, निज कर्म क्रिया गतिशील हूँ मैं, बलवीर तेरे अधीन हूँ मैं, मेरी बिगड़ी हुई को बना देना। बल दे के मुझे निर्भय कर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय कर दो। करुणानिधि आपका नाम भी है, शरणागत राधे श्याम भी है, इसके अतिरिक्त यह काम भी है, श्री राम से मुझे मिला देना। मेरी नाव चली बजरंग बली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। बजरंग बली से कहते हैं जरा भगवान राम के नाम की बल्ली में हमारी तरफ से भी तरफदारी दे करके और भगवान राम से प्रार्थना कर लेना, तो वे बड़े से बड़े काम पूरे हो जाएंगे। इसी तरह से हनुमान जी की शक्ति अपरंपार है और हमें हनुमान की शक्ति को पहचान कर उनको हाथ जोड़कर अपने सारे काम अगर हम सौंप कर चलेंगे तो हर काम हमारा पूरा होगा। बजरंग बली की जय। जय सिया राम। यहीं पर किष्किंधा कांड समाप्त होता है। उसके आगे अब सुंदरकांड हनुमान जी लंका में प्रवेश करेंगे और देखेंगे सुंदरकांड हम आगे के अध्याय में। जब तक के लिए जय सिया राम।